दोस्तों, ये मेरे स्टूडेंट की माँ की कहानी है। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे को उसके घर जाके ट्यूशन कराता था। तो वहाँ उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा कभी मैंने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, मेरा नाम है विराज। मैंने इंग्लिश मीडियम में बीए कंप्लीट करके बीएड और एमएड किया है। फिर मुझे इंटरनेशनल स्कूल में जॉब मिल गई, पर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मैंने होम बैचेस स्टार्ट की थी, मतलब कि बच्चों को उसके घर जाकर पढ़ाना। तो मैं मेरे स्टूडेंट के घर पढ़ाने के लिए जाता था। वहाँ उसकी माँ अक्सर घर का काम किया करती थी। उसकी उम्र करीब 36 साल की होगी। वह थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन वह बहुत गोरी थी और उसके वो इतने बड़े थे कि देखते ही अमृत पीने का मन कर जाता। और जिस दिन मैं उसके वो को गौर से देखता था तो उसी दिन मैं उसके वो के बारे में सोचने लगा। आपको लगता होगा कि ये हुआ होगा या नहीं, पर मेरे साथ ऐसा सच में हुआ था। दोस्तों, आप सब यह तो जानते ही हो कि आजकल व्हाट्सअप कितना आगे है, क्योंकि आंटी मुझे रोज़ व्हाट्सअप पर ही पूछती थी कि मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए कब आओगे। इस टॉपिक से स्टार्ट करती थी और फिर बहुत सारे सवाल करती थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया और तुम बहुत मस्त दिखते हो, ऐसा सब कुछ पूछती थी। दोस्तों, फिर मैं भी कभी कभी उससे ही चैट कर लिया करता था। और फिर आंटी के घर हर दिन शाम को एक काम करने वाली बाई भी आया करती थी और उसके और मेरे आने का टाइम एक ही था। और वह जब भी झाड़ू लगाती या ज़मीन पर पोछा लगाती तो झुकने के कारण उसकी वो फैलकर इतनी बड़ी हो जाती कि उसे देखकर मैं बिल्कुल पागल हो जाता था। हर रात को सोते समय मुझे उसका ही ख्याल आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उसने आना बंद कर दिया और फिर 3-4 दिन तक आंटी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन वह बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अब घर का सारा काम उन्हें खुद ही करना पड़ता था। फिर उस दिन जब मैं पढ़ाने के लिए उनके घर गया तो वह बहुत गुस्से में थी, अपने बेटे को किसी बात के लिए डांट रही थी। और फिर जब मुझे पूरी बात समझ में आई, फिर मैंने कहा कि उस काम वाली का गुस्सा आप इस पर क्यों उतार रही हो। यह काम वाली सभी ऐसी ही होती है, जब देखो तब बिना किसी को बताए छुट्टी मार लेती है। फिर आंटी बोलने लगी कि बस वह एक बार आ जाए और फिर मैं उसे देखती हूँ। यह सुनकर मैंने भी बोल दिया कि हाँ आंटी, मुझे भी बताना है, हम दोनों उसे अब छोड़ेंगे नहीं। और उसने भी बहुत परेशान कर रखा है। फिर आंटी भी सोचने लगी, फिर मुझसे पूछने लगी कि क्या आपको कुछ कहा उसने, क्या बात है। तब मैंने बहाना बना दिया कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन आंटी ने फिर से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कुछ किया होगा या आपको कुछ बोला होगा, तभी तो आप ऐसे बोल रहे हो। फिर मैंने बोल दिया कि है कुछ नहीं आंटी, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, कभी बाद में बता दूंगा। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया। फिर आंटी का व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि हाँ अब बताओ क्या बात है। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, लगता है कि अब इसको बोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने भी मैसेज कर दिया कि कुछ नहीं आंटी, और उसको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे मन में गलत गलत ख्याल ही आते हैं। और अब मैं इससे ज़्यादा आपको और नहीं बता सकता, मेरा तो मन ही खराब हो जाता है। यार वो काम वाली बहुत मस्त थी, फिर मैं क्या करता। मन तो करता था कि उसे ही झपट में ले लूं, पर मुझे तो आंटी के साथ ही तूफानी करनी थी। फिर कुछ देर तक आंटी का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन करीब 20 मिनट के बाद एक मैसेज आया कि क्या वह आपको पसंद आ गई है। ये मैसेज देखते ही मैं तो बहुत खुश हो गया, मुझे लगता है कि अब अपना काम बन जाएगा। और फिर मैंने भी बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह अब मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद आ गई है। फिर तो दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि उस दिन करीब 3-4 घंटे मेरी उससे व्हाट्सएप पे चैटिंग होती रही। और फिर मैंने जब उसे गुड बाय कहा तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन में यह सब अचानक से हो गया। हमने उसकी काम करने वाली बाई को लेकर जो बात शुरू की थी और 3-4 घंटे में मैंने आंटी को अपने दिल की पूरी बात बता दी
कि आंटी मुझे कितनी पसंद थी और कैसे मैं हमेशा उनके बारे में सोचता रहता और वो सभी चीज़ें जिनके कारण मैं उन पर आकर्षित हो गया था। मुझे उनसे क्या चाहिए था वह सभी बातें मैंने उनको बोल दी और फिर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी आसानी से तैयार हो जाएगी। उसको देखकर किसी का मन बिगड़ जाता है, उसको देखने के बाद साला वह बूट सवार हो जाता है और जिस दिन भी ना देखूं तो तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि उसकी वो की बात ही कुछ और है। फिर ऐसा भी नहीं था कि उसको उसके पति के साथ अच्छा नहीं लगता था। फिर पिछले 4 महीनों से उसे किसी और की तलाश थी और कोई ऐसा जिसे उसे कुछ नयापन मिल सके। वो तो पहले से मेरे पर फिदा थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कभी किसी से कुछ कहने की, और जैसे ही मैंने ऐसी बात उनसे की तो हाँ कर दिया, क्योंकि वैसे भी उसके परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत किया करती थी। और जिस तरह मैं उसके बेटे को पढ़ाता था तो वह मेरे तरफ आकर्षित हो गई थी। और फिर 3 दिन बाद मैंने उसे वो के लिए भी तैयार कर लिया। फिर उसने मुझे कहा कि तुम 2-3 दिन बाद ट्यूशन के टाइम से 1 घंटा पहले आ जाना। फिर मैं एकदम ठीक वक्त पर पहुंच गया और उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लगाया और उसे पकड़ लिया। फिर कुछ ही देर में मेरा पूरा सारा साथ देने लगी और वो करने के बाद मैंने उसे बोला कि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, कमरे में चलो। फिर वह मुझे बेडरूम में ले गई। उस दिन उसने सलवार सूट पहना था, उसमें वो परियों जैसी लग रही थी। फिर मेरी सब स्टाइल में वो हामी भर रही थी। उसे भी बहुत अच्छा फील कराया तो बहुत खुश हो गई। उस दिन तो लगातार मौके पे चौका मार दिया था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर मैंने सोचा उसके बेटे की वजह से ये सब हुआ है, तो फिर मैं उसकी माँ को बोला कि आपके बेटे का सब खर्चा मैं उठाऊंगा। उसकी माँ बहुत खुश हो गई। फिर मैं हर रोज़ 1 घंटे पहले उसके घर आंटी के बच्चे को पढ़ाने जाता था। दोस्तों, ये थी मेरी होम बेच की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। Education is not the feeling of a pail, but the lighting of a fire.